अज़ीज़ नाज़रीन, मेआरी उर्दू में आप तमाम का दिली खैर मकदम है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। नाज़रीन, आज हम लोग आपके निसाब में शामिल बाब अव्वल सैर तीसरे दरवेश की के तीसरे हिस्से को देखने वाले हैं। इससे कबल हम लोगों ने हिस्सा अव्वल में देखा था कुछ सफ़हात को, उसकी क़ीरत और वज़ाहत को, और हिस्सा 2 भी हम लोग देख चुके हैं, जिसमें हम लोग नुमान सय्याह के वाक़े को देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे सैर तीसरे दरवेश की तीसरे पार्ट को। इसमें हम लोग आगे देखेंगे। चूँकि ये दरवेश का जो किस्सा है जो आपके निसाब में ये काफ़ी तवील है, इसलिए इसको 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ये तीसरा पार्ट है। आपसे गुजारिश है कि आप इन वीडियोस को ज़रूर देखिए। अगर आप इससे कबल की वीडियोस को नहीं देखें तो उसे ज़रूर देखिए, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे, मारूज़ी सवाल को आप बआसानी हल कर सकें। अगर इक़्तिबासात पूछ लिए जाएँ तो आप उससे आसानी से हल कर पाएँ। बिला किसी ताख़ीर के हम लोग शुरू करेंगे तीसरे हिस्से को। बस एक गुजारिश ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को मुकम्मल देखिए। जो आपके लिए बनाया जाता है, बहुत मेहनत से बनाया जाता है, उसे देखिए, समझिए, अपने कंसेप्ट को क्लियर रखिए, ताकि मारूज़ी सवाल को बआसानी हल कर सकें और आपकी ज़बान भी बेहतर हो सके। अपने दोस्तों को बताइए, चैनल से जुड़ने के लिए बताइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। जितने लोग देखेंगे मेरी हौसला अफजाई उससे उतनी ही होगी। आप कमेंट कीजिए, कमेंट करने से हौसला मिलेगा मुझे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए काम करता रहूं। यहाँ तक देख चुके थे, नुमान सय्याह के वाक़े को हम लोग देख चुके थे। फटाफट रिकेप बता देता हूँ, इससे कबल 2 हिस्सों में आप क्या देखे थे। तीसरा दरवेश अजम के बादशाह का बेटा है, जो कि खेल कूद में और शिकार करने में मसरूफ़ रहता है। एक दिन वो शिकार पे निकलता है, एक काला हिरन के पीछे जा निकलता है, उसे ज़िंदा पकड़ने की कोशिश में बहुत दूर चला जाता है, और उसके बाद जो है उस हिरन के पाँव में वो तीर मारता है। वो हिरन पहाड़ पर जा पहुंचता है, जिसके पीछे शहज़ादा भी जाता है। वहाँ देखता है कि एक बुज़ुर्ग उसको अपने जांघों पर लिए उसके तीर को निकाल रहा है और बद्दुआ दे रहा है कि जिसने तीर मारा वो भी उसी तरह तड़पेगा। वो माफ़ी मांगता है शहज़ादा, और उसके बाद तीर निकालने में मदद करता है। फिर बुज़ुर्ग के साथ मिलकर नाश्ता करता है और सो जाता है। उसके बाद वो सो ही रहा होता है कि उसे रोने की आवाज़ आती है। फिर वो जागता है तो देखता है कि एक पर्दे के पीछे एक हसीन व जमील औरत है, जिसके हुस्न को देख के ये कांपने लगता है और बेहोश हो जाता है। फिर जब वो जागता है तो उसको सलाम करता है। वो जवाब नहीं देने के बाद, वो बहुत कोशिश करने के बाद वो उसको छू के देखता है तो पता चलता है कि ये पत्थर का है, ये मूर्ति है। उसके बाद फिर उस बुज़ुर्ग से पूरा माजरा पूछता है कि तुम इस पहाड़ पे घर बना के इस मूर्ति की परस्तिश क्यों करते हो। तो उसके बाद वो बताता है कि मेरा नाम, यहाँ तक हम लोग देखे थे पहले हिस्से में। दूसरे हिस्से में वो बताता है कि मेरा नाम नुमान सय्याह है, मैं तमाम दुनिया को सैर कर लिया हूँ, लेकिन फ़रंग को नहीं देखा। वो सौदागरी के बाइस पूरी दुनिया को देख चुका था, फ़रंग देखने की ख्वाहिश थी। वो फ़रंग देखने को निकलता है। फ़रंग के शहर में पहुंचने के बाद वहाँ पे ख्वाजा सरा उससे आके मिलता है और उसको शहज़ादी के हुजूर में जाने की दावत देता है। वो अगले दिन शहज़ादी की हुजूर में जब जाता है तो देखता है कि ऐसा लगता है कि बांदी सब जो है वो परी है, पर काट दिया गया है और बहुत ज़्यादा हसीन व जमील है। वो जब शहज़ादी के सामने जाता है और शहज़ादी के हुस्न जमाल को देखता है तो उसके बदन में कपकपी तारी हो जाती है, वो कांपने लगता है, वो बेहोश हो जाता है। खूबसूरती का आलम ये रहता है कि आंखें नहीं टिका पाता है। उसके बाद फिर शहज़ादी उसको ये कहती है कि जो तुम सामान दिए हो वो तमाम सामान की कीमत अदा की जाएगी, लेकिन अगर एक मेरा काम है वो कर दो तो कीमत ज़्यादा और इनाम भी दिया जाएगा। तो वो कहता है कि जानो माल से हाजिर हूँ, मुझे काम बताइए। वो शहज़ादी काम बताती है कि एक बाग है जिसका नाम है दिलकुशा, याद रखिएगा, दिलकुशा बाग है। वहाँ पे एक जवान मिलेगा जिसे एक ये ख़त दे देना और वो जो जवाब देगा उसे लेकर के आना। यही करता है नुमान सय्याह, निकल पड़ता है ख़त लेकर के। वहाँ पे एक दारोगा रहता है जिसे वो ख़त देता है और उसके बाद वो उसको भेज देता है दिलकुशा बाग के अंदर में, जहाँ पे एक पिंजरा है और उस पिंजरे में एक जवान कैदी है जो कि बहुत खूबसूरत है।
उसको वो ख़त देता है। अभी वो ख़त पढ़ ही रहा होता है कि पीछे से कुछ हमलावर उस पर हमला करता है बर्छियों से और उसको ज़ख्मी कर देता है। जब नौमान सैय्या को होश आता है तो वो अपने आप को चारपाई पर पाता है और दो प्यादा जो है सिपाही गुफ्तगू करता है कि इस लाश को फेंक देते हैं, कुत्ते कौवे खा लेंगे। उसके बाद दूसरा कहता है कि नहीं, ऐसा करने से बादशाह हमें मरवा देगा। तो वो जवाब देता है कि मैं अभी ज़िंदा हूँ, मुझे बताओ कि मुझ पे क्या बीता, आखिर क्या हकीकत है। तो फिर वो बताता है वो दो प्यादा नौमान सैय्या को कि जिसे तुम ख़त दे रहे थे, जो कैद था पिंजरे में, वो दरअसल फ़रंग के बादशाह का बेटा था। फ़रंग का बादशाह जिस वक्त मौत की हालत में था, बिस्तर मर्ग पे था, उस वक्त अपने छोटे भाई को ये वसीयत की थी कि मेरा बेटा जब बड़ा हो जाए, जवान हो जाए, तो अपनी बेटी से शादी करा देना और मुल्क जो सल्तनत है वो इसके नाम कर देना। लेकिन बाप के मरने के बाद उसका जो चचा है लड़के का या बादशाह का जो भाई है वो ऐसा नहीं करता है, बल्कि इस लड़के को पागल साबित करके इस पिंजरे में कैद कर देता है। बहुत बार मारने की भी कोशिश करता है लेकिन ये मरता नहीं है। तो उसी बादशाह के लोगों ने इस पर हमला किया, मतलब नौमान सैय्या पर हमला किया और ये हाल को पहुंचा दिया। फिर वो वही सिपाही सब बताता है कि उसके वज़ीर ने एक मंसूबा बनाया है कि जो शहज़ादी है, यानी कि जिसने ख़त दिया नौमान सैय्या को, वही जो है इसको अपने हाथों से मार डालेगी। और ये दोनों आशिक है, एक दूसरे के आशिक माशूक है। तो वो कहता है नौमान सैय्या, अच्छा ठीक है, मरते मरते हम ये तमाशा भी देख ही लेते हैं। उसके बाद उस जवान कैदी को लाया जाता है और उसके बाद ये तलवार लेकर के जाती है शहज़ादी मारने को, लेकिन तलवार फेंक के उससे गले मिलने लगती है। इतने में वज़ीर गुस्सा जाता है और वज़ीर उस जवान के, यानी बादशाह के बेटे के गर्दन को उड़ाना चाहता है कि एक तीर आकर के उसको लगता है और वो मर जाता है। बादशाह अपने महल में चला जाता है, शहज़ादी को भी महल में लेके चला जाता है और उस जवान कैदी को उसी बाग में ले जाकर के फिर से मुक़य्यद कर देता है। उसके बाद कुछ लोग जो है नौमान सैय्या को फिर शहज़ादी के हुजूर में लेकर के जाता है। वहाँ पे उसकी इयादत होती है, इलाज होता है और उसके बाद शहज़ादी उसको कीमत अदा करती है और इनाम देने के बाद उसको वहाँ से रुख़सत कर देती है। वो नौमान सैय्या अपने जिन लोगों के साथ वो आया था अपने मुल्क से, उन तमाम को अपने मुल्क रवाना करके वो जो है पहाड़ पे, जहाँ पे अभी वो बादशाहज़ादा ये अजम के बेटे को जो वाक़या सुना रहा है, जहाँ मूर्ति परस्तिश कर रहा है वो, वहाँ पे वो घर बना करके रहने लगता है और फ़रंग की जो शहज़ादी है उसकी तस्वीर नुमा यानी मूर्ति बना करके वो परस्तिश करता है। यही उसकी ज़िंदगी का हाल है, यही उसका किस्सा है। यहाँ तक हम लोग सुन चुके थे कि मेरा काम यही है, यही मेरी सरगुज़श्त है जो तूने सुनी। ठीक है, आइए हम लोग तीसरे हिस्से को देखते हैं। अब सुनिए, या फुकरा, मैंने बमुजर्रद सुनने इस किस्से के कफनी गले में डाली और फ़कीरों का लिबास किया और इश्तियाक में फ़रंग के मुल्क के देखने के रवाना हुआ। या फुकरा, यहाँ पे फ़कीर की जमा फुकरा है। यहाँ पे फुकरा इसलिए कह रहा है ये अजम का बादशाह, क्योंकि मैंने बताया था कि बागो बहार से ही ये किस्सा है। बागो बहार में 4 दरवेश हैं, ठीक है, तो ये तीसरा दरवेश है, यानी इसके अलावा और 3 दरवेश है। तो ये वो तीनों दरवेश को मुखातिब करके कह रहा है। अभी अजम का बादशाह बता रहा है, इससे पहले नौमान सैय्या बोल रहा था, अभी अजम का बादशाह बोल रहा है, ये शहज़ादा बोल रहा है कि या फुकरा, यानी कि जो किस्सा वो लगातार सुना नौमान सैय्या से, फ़रंग की शहज़ादी का किस्सा, तो कफनी गले में डाले, यानी कि वो बोलते ना सर पे कफन बांध कर निकल पड़ते हैं, जो मतलब नतीजा सोचे बगैर, तो वही बोल रहा है कि कफनी गले में डाले, यानी कि सर पे कफन बांध के वो निकल पड़ा, फ़कीरों का लिबास किया और शौक़ में फ़रंग के, यानी कि जो नौमान सैय्या को ख्वाहिश थी फ़रंग मुल्क, तो शहज़ादी के बारे में सुनने के बाद ये भी जो है पागलों की तरह वो फ़रंग मुल्क निकल पड़ा। कितने एक अरसे में जंगल पहाड़ों की सैर करता हुआ मजनू और फरहाद की सूरत बन गया। ठीक है, अच्छा सवाल ये आ सकता है कि फ़रंग के मुल्क की शहज़ादी का किस्सा शहज़ादे को कौन सुनाता है? तो याद रहे नौमान सैय्या सुनाता है। ये सवाल बन सकता है, बहुत चांस है इसका, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि जो फ़रंग का जो किस्सा है फ़रंग की शहज़ादी का, वो नौमान सैय्या सुनाता है और उसी के बाइस ये फ़रंग की शहज़ादी को देखने के लिए निकल पड़ता है मजनू बन के। ठीक है, तो बोलता है कि कितने साल जो है हम लोग जंगल सैर करते रहे, मजनू और फरहाद की सूरत बन गया। आखिर मेरे शौक़ ने उस शहर तलक पहुंचाया, गली कूचे में बावला सा फिरने लगा, यानी कि मतलब फिरते फिरते कई अरसों के बाद वो फ़रंग पहुंच जाता है। अक्सर
मलिका के महल के आसपास रहा करता, लेकिन कोई ढब ऐसा न होता जो वहां तलक रसाई हो। अजब हैरानी थी कि जिस वास्ते ये मेहनत कशी कर कर गया वो मतलब हाथ न आया। कह रहा है कि वहाँ तो पहुँच गए, फ़रंग मुल्क पहुँच गए, और अक्सर मलिका का जो महल है वहीं पे वो रहता है, लेकिन किसी भी तरीक़ा से, कोई भी बहाने से वो महल के अंदर नहीं जा पा रहा है। तो वही कह रहा है कि जिस मकसद से आए वही हाथ नहीं आ रहा है, वही पूरा नहीं हो रहा है। एक दिन बाज़ार में खड़ा था कि एक बारगी यानी अचानक आदमी भागने लगे और दुकानदार दुकानें बंद करके चले गए। या वो रौनक थी या सुनसान हो गया, यानी कि ऐसा माहौल हुआ कि पूरा बाज़ार सुनसान हो गया। एक तरफ से एक जवान रुस्तम का सा कलेजा जबरा शेर की मानिंद गूंजता और तलवार दो दोस्त दस्ती झाड़ता हुआ, ज़िरा बख्तर गले में और तोप झिलम का सर पर और तमंचे की जोड़ी कमर में कैफी की तरह बकता झकता नजर आया। और उसके पीछे दो गुलाम बनात की पोशाक पहने एक ताबूत मखमले काशानी से मढ़ा हुआ सर पर लिए चले आते हैं। यहाँ पे कई अल्फाज में पहले उसको समझ लीजिए ताकि आसानी हो। रुस्तम एक मिसाली किरदार है, ठीक है, जो कि बहुत बहादुर है। बहादुरी के लिए रुस्तम का हम लोग इस्तियारा लेते हैं। उसके बाद है कल्ला जबरा शेर का, यानी कि ज़ोरदार आवाज़ में, ठीक है, कल्ला जबरा हम लोग बोलते हैं उसको, जो ज़ोरदार आवाज़ है, जैसे शेर। तो इस शेर की मानदी जो है गूंजता हुआ, दोनों हाथों में तलवारों को लेकर दो दस्ती झाड़ता हुआ, ठीक है। ज़िरा बख्तर, ज़िरा कहते हैं आप जानते हैं कि जो जंग लड़ने के लिए जो बदन में जो लोहे का कपड़ा पहनते हैं वो ज़िरा कहलाता है, और बख्तर वो जो सर में हम लोग लगाते हैं झालरदार, वो बख्तर है। तो गले में और तोप झिलम का, ये झिलम बोलते हैं उसको, जो आप देखेंगे वो जो सर पे हेलमेट पहनते हैं उसमें एक झालर जैसा लगा रहता है, लटकता है, उसको झिलम बोलते हैं। तो ये तमाम चीज़ों को मतलब एक जिस तरह से एक सिपाही नज़र आता है, वो सिपाही जो है बहुत ही रुस्तम जैसा यानी बहादुर सिपाही है, जो कुछ बक रहा है। और दो गुलाम जो है बनात की पोशाक यानी कि ऊन का बना हुआ रंग बिरंग का जो पोशाक है वो पहना हुआ, जैसे अंग्रेज लोग पहनता है। ताबूत मखमल का एक ताबूत लेकर के, ताबूत जानते हैं जिसमें लाश को रखा जाता है, तो ताबूत लेकर के उसको सर पर लिए चले आता है दो गुलाम, ठीक है। ये बाजार में अचानक से देखता है। मैंने ये तमाशा देखकर साथ चलने का कस्द किया, यानी कि जो दो गुलाम एक जवान के पीछे, एक बहुत बहादुर जवान जो कि सिपाही की सूरत बना के है, और उसके पीछे दो गुलाम एक ताबूत लिए चल रहा है, तो उसी के पीछे ये जाने का इरादा किया। जो कोई आदमी मेरी नज़र पड़ता मुझे मना करता, लेकिन मैं कब सुनता हूँ, यानी कि जो भी रास्ते में मिल रहा है तो उसको मना करता है कि इसके पीछे मत जाओ, ठीक है, लेकिन ये सुना नहीं किसी का। रफ्ता रफ्ता वो जवान मर्द एक आलीशान मकान में चला, मैं भी साथ हुआ। उसने फिरते ही चाहा कि एक हाथ मारे और मुझे दो टुकड़े करे, यानी कि वो देख लिया वो जवान आदमी महल के अंदर में, तो सोचा कि इसको मार दें तलवार से। उसने फिरते ही चाहा, हो गया। मैंने उसे कसम दी कि मैं भी यही चाहता हूँ। मैंने अपना खून माफ़ किया, किसी तरह मुझे इस ज़िंदगी के अजाब से छुड़ा दे के निहायत बतंग आया हूँ। मैं जानबूझकर तेरे सामने आया हूँ, देर मत कर। मुझे मरने पर साबित कदम देखकर खुदा ने उसके दिल में रहम डाला। कह रहा है कि जैसे वो तलवार से मारना चाहा, लोग इसलिए मना कर रहे थे कि इसके पीछे मत जाओ वरना ये तुमको मार देगा, लेकिन वो पीछे पीछे चला। जब महल के अंदर गया तो तलवार उठाया इस पर मारने के लिए, तो वो कसम दे रहा है कि हाँ मुझे मार दो, मैं मरना चाहता हूँ, मैंने अपना खून तुम पे माफ़ किया, मैं थक गया हूँ ज़िंदगी से। तो उसके बाद जो है उसके दिल में रहम आया और वो पूछने लगा। मुझे मरने पर साबित कदम देकर खुदा ने उसके दिल में रहम डाला और गुस्सा भी ठंडा हुआ, और बहुत तवज्जो और मेहरबानी से पूछा कि तू कौन है और क्यों अपनी ज़िंदगी से बेजार हुआ है। तो जब वो मारना चाह रहा था तो खुद कसम दे दिया कि हाँ मुझे मार दो, मैं मरना चाहता हूँ, ज़िंदगी से बेजार हूँ। तो फिर वो ठंडा हो गया उसका गुस्सा और कहने लगा कि अच्छा बताओ तुम क्यों मरना चाहते हो, क्यों बेजार हो। तो मैंने कहा तो मुराद बादशाहज़ादा अजम का जो बादशाह का बेटा है वो कह रहा है। तीसरा दरवेश, ज़रा बैठिए तो कहूँ, मेरा किस्सा बहुत दूर दराज है, यानी कि बहुत लंबा चौड़ा है, और इश्क के पंजे में गिरफ्तार हूँ, इस सबब लाचार हूँ। ये सुनकर उसने अपनी कमर खोली और हाथ मुंह धो धा कर कुछ नाश्ता किया। मुझे भी बाइस हुआ, यानी मुझे भी दिया। जब फरागत करके बैठा बोला, कह तुझ पर क्या गुजरी। तो यानी कि जब उससे पूछा तो बोला कि अच्छा ठीक है कुछ देर बैठ जाओ, थोड़ा आराम कर लो, फिर बताते हैं। तो फिर मुँह हाथ धो के नाश्ता वगैरह किया। उसके बाद आप पूछ रहा कि बताओ क्या गुजरा तुम पे। मैंने सब वारिदात उस पीर मर्द से मुराद कौन है? नोमान सैया, जो कि पहाड़ पर बुजुर्ग हो चुका है,
उसको पीर मर्द कहा है। मैंने वारदात उस पीर मर्द की और मलिका की और अपने वहाँ जाने की कह सुनाई। मतलब उस पहाड़ पे वो कैसे पहुँचा, उसके बाद उस बुज़ुर्ग ने किस तरह से बताया कि वो नोमान सैयाह वो परस्तिश कर रहा, तमाम बातों को सुनाया। पहले सुनकर रोया और ये कहा कि इस कमबख्त ने किस किस का घर घाला। यानी कि वो इश्क के बारे में कह रहा है कि पहले तो सुन के रोया, फिर उसके बाद वो कह रहा है कि जो मोहब्बत है वो किस किस के घर को बर्बाद किया, लेकिन भला तेरा इलाज मेरे हाथ में है। फिर वो जो सिपाही है वो कह रहा है कि तेरा इलाज मेरे हाथ में है। अगलब मुमकिन है कि इस आसी के सबब, यानी कि मेरी वजह से, वो इनकिसारी में आसी बोलते हैं अपने आप को, कि मेरी वजह से तू अपनी मुराद को पहुँचे। तीसरे दरवेश को कह रहा है कि तुम जो इश्क कर रहे हो तो तुम अपनी मुराद को पहुँच सकते हो मेरी वजह से, ऐसा लगता है। और तो अंदेशा न खाकर खातिर जमा रख। हजाम को फरमाया कि इसकी हजामत करके हम्माम करा दे, यानी नहा दे। एक जोड़ा कपड़ा उसके ग़ुलाम ने लाकर पहनाया, तब मुझसे कहने लगा कि ये ताबूत जो तूने देखा उसी शहज़ादाए मरहूम का है जो क़फ़स में मुक़य्यद था। यानी कि वो जो ताबूत लेके वो आदमी घूम रहा है बाज़ार में, उस ताबूत में जो लाश है वो किसका है, वो किसकी लाश है, वो उसी जो दिलकुशा बाग में जो कैद था बादशाह का बेटा, जिसके भाई ने चचा ने गद्दारी से सल्तनत को दबोच लिया था, तो उसी जिसको ख़त देने नोमान सैयाह गया था, ये उसी की लाश है जिसको लेके ये कफ़स में इसमें ताबूत में लेके घूम रहा है। समझे, यानी उसको मार दिया गया है। उसको दूसरे वज़ीर ने आखिर मकर से मारा। दूसरे वज़ीर क्यों? क्योंकि जो वज़ीर गर्दन मारना चाहता है उसको तो तीर से मार दिया जाता है, कोई मार देता है, तो दूसरा वज़ीर जो है चालबाजी से मार देता है। उसकी तो नजात हुई कि मज़लूम मारा गया, मैं उसका कूका हूँ, यानी मैं उसका हमदम हूँ, ठीक है। उसका सिपाही होगा या उसका ख़ास आदमी होगा तो ये उसका कूका हूँ। मैंने भी उस वज़ीर को बज़रब शमशीर मारा और बादशाह के मारने का इरादा किया। बादशाह गिड़गिड़ाया और सौगंध खाने लगा कि मैं बेगुनाह हूँ, मैंने उसे नामर्द जानकर छोड़ दिया। कह रहा है कि उसका जो दूसरा वज़ीर आया था वो चालबाजी से उस नौजवान कैदी को मार देता है, लेकिन ये आदमी भी जो है उसका ख़ास आदमी सिपाही जो अभी बात कर रहा है, ये उस वज़ीर को मार देता है और उसके चचा को जो बादशाह बना हुआ था उसको भी मारना चाहता, लेकिन वो जब माफ़ी मांगता तो बोलता ये ना मर्द, उसको छोड़ देता है। जब से मेरा काम यही है कि हर महीने की 9 चंदी जुमेरात, देखिए जुमेरात की सही हिज्जा ये है, जुमेरात को मैं इस ताबूत को इसी तरह शहर में लिए फिरता हूँ और उसका मातम करता हूँ। यानी कि उसके बाद से जब से इसको मार दिया गया है तो ये चांद की 9 तारीख को बाज़ार में लेकर घूमता और मातम करता है। उसकी ज़बानी ये अहवाल सुनने से मुझे तसल्ली हुई कि अगर ये चाहेगा तो मेरा मकसद बरा आवेगा। खुदा ने बड़ा एहसान किया जो ऐसे जुनूनी को मुझ पर मेहरबान किया। सच है खुदा मेहरबान हो तो कुल मेहरबान। कह रहा है कि अल्लाह अगर मेहरबान तो सब मेहरबान। ये जवान जो मिला है सिपाही, ये शायद मेरा काम कर देगा, उसको लग रहा है। जब शाम हुई और आफताब गुरूब हुआ, उस जवान ने ताबूत को निकाला और एक ग़ुलाम के एवज़ वो ताबूत मेरे सर पर धरा और अपने साथ लेकर चला। यानी 2 गुलाम लेके जा रहा था, तो अब एक गुलाम ये बना दिया, इसको इसके सर पर रख दिया और एक गुलाम है और इसके साथ लेकर के चल पड़ा। फरमाने लगा कि मलिका के नज़दीक जाता हूँ, तेरी सिफारिश ताब मकदूर करूँगा। यानी कि बोल रहा है कि मलिका के पास जा रहा हूँ, जहाँ तक हो सकेगा मुझसे मैं सिफारिश करूँगा। तू हरगिज़ दम ना मारियो, यानी कि कुछ मत कहना, दम ना मारियो, चुपका बैठा सुना कीजो, यानी जो भी कहेगी चुपचाप सुनना। मैंने कहा जो कुछ साहब फरमाते हैं सो ही करूँगा। खुदा तुमको सलामत रखे जो मेरे अहवाल पर तरस खाते हो। उस जवान ने कस्द बादशाही बाग का किया। जब अंदर दाखिल हुआ, एक चबूतरा संग मरमर का हस्त पहलू बाग के सहन में था और उस पर एक नमगीरा सफ़ेद बादले का मोतियों की झालर लगी हुई अलमास के इस्तादों पर खड़ा था और एक मसनदे मुगर्रक बिछी थी। गाव तकिया और बगली तकिए ज़रवफ्त के लगे हुए वह ताबूत वहाँ रखवाया और हम दोनों को फरमाया कि उस दरख्त के पास जाकर बैठो। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जब वो आदमी इस तीसरे दरवेश को लेकर के गया तो वहाँ पे एक दरख्त के पास इसको बैठा दिया और जहाँ पे बैठाया उसके बगल का जो सीन है वो इस तरह है कि एक चबूतरा है। चबूतरा जो है संगे मरमर हस्त पहलू बाग के सहन में, हस्त पहलू यानी कि 8 हिस्सों वाला जो है बाग के सहन में जाकर के बैठाया, जहाँ पे एक नमगीरा कहते हैं शामियाने को, सफ़ेद रंग का एक ये है
शामियाना है जहाँ मोतियों की झालर लगी हुई है। इल्मास कहते हैं पत्थर को, ठीक है, वो बहुत कीमती पत्थर होता है, उस पर खड़ा है वो शामियाना। और मसनद मुगर्रक यानी कि सोने चांदी से बना हुआ एक मसनद है जो कि लगा हुआ है, और वो टेक देने वाला तकिया है, साइड में रखने वाला तकिया है जिस पे सितारों का काम किया हुआ है। ये तमाम चीज़ें यानी कि जिस तरह से बादशाह लोगों की अमीरी होती है उसी को दिखाया जा रहा है। तो वहाँ जाके ताबूत को रख दिया और इसको बोला कि साइड में तुम बैठो एक दरख्त के पास। बाद एक साथ के यानी कि एक पल के मशअल की रोशनी नजर आई। मलका आप कई खवासें पसो पेश एहतमाम करती हुई तशरीफ़ लाईं। खवासें यानी कि उसकी जो रखवाली है, देखने वाली बांदियाँ, उसके साथ वो आती हैं, तशरीफ़ लाईं, लेकिन उदासी और खफगी चेहरे पर जाहिर थी। जाहिर सी बात है, इसके आशिक को मार दिया गया, उस ताबूत में इसके आशिक की लाश है, तो जाहिर सी बात है चेहरे पर उदासी और खफगी यानी कि नाराज़गी, गुस्सा तो रहेगा ही। आके मसनद पर बैठी। ये कूका अदब से दस्त बस्ता खड़ा रहा, यानी अदब से खड़ा रहा, हाथ जोड़े। फिर अदब से दूर फर्श के किनारे मुअद्दब बैठा, फातिहा पढ़ी और कुछ बातें करने लगा। मैं कान लगाए सुन रहा था। आखिर उस जवान ने कहा कि मलिकाए जहां सलामत। अब वो सिफारिश कर रहा है, वही मर्द। मुल्क अजम का शहज़ादा आपकी खूबियाँ और महबूबियाँ गायबाना सुनकर अपनी सल्तनत को बर्बाद दे फ़कीर बन मानिंद इब्राहिम अदहम के तबाह हो और बड़ी मेहनत खींच कर यहाँ तलक आ पहुँचा है। साएँ तेरे कार ने छोड़ा शहर बल्ख और इस शहर में बहुत दिनों से हैरान परेशान फिरता है। आखिर वो कस्द मरने का करके मेरे साथ लग चला। कह रहा है कि वो अब कह रहा है कि ये तीसरे दरवेश का बोल रहा है कि अजम मुल्क का शहज़ादा है जो कि आपकी खूबी और जो इश्कबाजी है इसके बारे में सुन करके अपनी सल्तनत को बर्बाद करके फ़कीर बन करके इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो घोड़ा था उसकी मानिंद जो है वो तमाम चीज़ों को बर्बाद करके अपने शहर को छोड़ करके यहाँ आया, परेशान है। और मरने का इरादा क्या है? मैंने तलवार से डराया, उसने गर्दन आगे धर दी और कसम दी कि अब मैं यही चाहता हूँ, देर मत कर, गरज तुम्हारे इश्क में साबित है। वो आदमी कह रहा है कि तुम्हारे इश्क में मलिका से ये बंदा जो है तीसरा दरवेश ये साबित यानी कि मुकम्मल है, ये सच्चा इश्क करता है। मैंने खूब आजमाया, सब तरह पूरा पाया, इस सबब से उसका मज़कूर मैं दरमियान लाया। अगर हुजूर से उसके अहवाल पर मुसाफिर जानकर तवज्जो हो तो खुदा तरसी और हक़ शनासी से दूर नहीं। कह रहा है कि मैंने इस आदमी को खूब आजमाया लेकिन ये ऐसा लगता है कि सच्चा आशिक है, तो अगर आप इस पे मेहरबानी करें या मुसाफिर जान के तवज्जो दें तो ये खुदा तरसी यानी कि अल्लाह का जो खौफ होता है और हक़ शनाज़ी यानी कि जिसका जो हक़ है वो मिलना चाहिए, ये उसके बराबर काम है। चलिए, सिफारिश तो इन्होंने कर दिया। अब इसके बाद देखिए, ये ज़िक्र मलिका ने सुनकर फरमाया, कहाँ है? अगर शहज़ादा है तो क्या मुज़ायका, यानी कि ठीक है उसको बुलाओ, शहज़ादा है तो अच्छी बात है। रूबरू आवे। वो कूका वहाँ से उठकर आया और मुझे साथ लेकर गया। मैं मलिका के देखने से निहायत शाद हुआ, लेकिन अक्ल होश बर्बाद हुए क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है। आलम सुकूत का हो गया, यानी कि इसके लिए सब रुक गया। इस तरह का माहौल हुआ। ये हुआ वरना पड़ा कि कुछ कहूँ, मतलब ये मन में आया कि कुछ कहे। ये एकदम में मलिका सिधारी और कूका अपने मकान को चला। घर आकर बोला कि मैंने तेरी सब हकीकत अव्वल से आखिर तक मलिका को कह सुनाई और सिफारिश भी की। अब तू हमेशा रात को बिला नागा जाया कर और ऐश खुशी मनाया कर। मैं उसके कदम पर गिर पड़ा, उसने गले लगा लिया। तमाम दिन घड़ियां गिनता रहा कि कब सांझ हो जो मैं जाऊं। अब वो जो सिपाही है वो मलिका के पास से आ गया और मलिका भी चली गई, वहाँ से सिधार गई। और उसके बाद ये आगे कहता है कि मैंने मलिका से तुम्हारी सिफारिश की और मलिका कहिए कि हर रात को तुम बिला नागा, यानी कि हर रात को जाना होगा उसके पास, ठीक है, और खुशी खुशी जिस तरह चाहो ज़िंदगी गुजारो उसके पास। उसके बाद ये जो है उसके कदम चूमने लगा कि तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया मेरा, वगैरह वगैरह, मेहरबानी हुई, मन्नत समाजत करने लगा। तो उन्होंने गले लगा लिया और उसके बाद ये जो है दिन भर खाली वक्त गिनता है कि कब सांझ हो यानी शाम हो कि वो उसके पास जाए। जब रात हुई मैं उस जवान से रुखसत होकर चला और पाए बाग में मलका के चबूतरे पर तकिया लगाकर जा बैठा, यानी कि उस बाग में जाकर के वो चबूतरे पर बैठ गया। बाद एक घड़ी के मलका तने तनहा यानी कि अकेले एक खवास को साथ लेकर आहिस्ता आहिस्ता आकर मसनद पर बैठी। खुश
खुश तालई से ये दिन मैसर हुआ, यानी कि खुशकिस्मती से ऐसा दिन आया कि वो जो मलिका है उसके पास आकर के बैठी, यानी कि जिसके बारे में सुना, जिससे वो इश्क कर बैठा, वो जो उसके बगल में है, तो ये उसके लिए खुशकिस्मती है। मैंने कदम बोस किया, यानी कि कदम चूमा। उन्होंने सर मेरा उठा लिया और गले से लगा लिया और बोली कि इस फुर्सत को गनीमत जान और मेरा कहा मान, मुझे यहाँ से ले निकल, किसी और मुल्क चल। ये कह रही है मलिका गले से लगा के कि ये जो मौका है ये गनीमत है, मुझे इस मुल्क से लेके चलो, कहीं और ले चलो। मैंने कहा चलिए। ये कहकर हम दोनों बाग के बाहर तो हुए, पर हैरत से और खुशी से हाथ पांव फूल गए और राह भूल गए और एक तरफ को चले जाते थे। अब जो वो निकला है तीसरा दरवेश, वो खुशी खुशी इस कदर खुश हो गया कि वो रास्ता ही भूल गया, अब कहाँ जाए। पर कुछ ठिकाना नहीं पाते थे। मलका बरहम होकर बोली कि अब मैं थक गई, तेरा मकान कहाँ है, जल्द चलकर पहुँच, नहीं तो क्या क्या चाहता है, मेरे पाँव में फफोले पड़ गए हैं, रास्ते में कहीं बैठ जाऊंगी। अब जाहिर सी बात है बहुत दूर, अब वो रास्ता भूल गया, जहाँ तहाँ भटक रहा है कि जाना किधर है उसको खुद नहीं पता। अब मलिका को क्या बताए, वो कह रहा है कि थोड़ी दूर करके जा रहा है और मलिका के पैर में फफोले उठने लगे, यानी कि जिसको लोग फोला बोलते हैं। तो मलिका कहने लगी कि जल्दी बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, वरना मैं रास्ते में बैठ जाऊंगी। मैंने कहा कि मेरे ग़ुलाम की हवेली नज़दीक है, अब आप पहुँचे, खातिर जमा रखो और कदम उठाओ। झूठ तो बोला पर दिल में हैरान था कि कहाँ ले जाऊं। कह रहा है झूठ तो बोल दिया कि मेरे ग़ुलाम का घर नज़दीक है, लेकिन इसको ये हैरान है दिल में कि हाँ ले के कहाँ जाएं। ऐन राह पर एक दरवाज़ा मुक़फ़्फ़ल नज़र आया। कह रहा है कि अभी झूठ बोले थे कि एक रास्ते पे ही एक दरवाज़ा नज़र आया जो कि मुक़फ़्फ़ल है, यानी कि ताला पड़ा हुआ है इस पर। जल्दी से कुफ्ल को तोड़कर, यानी कि ताले को तोड़कर मकान के भीतर गए। अच्छी हवेली, फर्श बिछा हुआ, शराब के शीशे भरे, यानी शराब के बोतलें, ठीक है, शराब की बोतलें शीशे भरे, करीने से ताक में धरे हुए। ताक समझते हैं घर में जो बनाया जाता है बोतल वगैरह रखने के लिए, तो ताक में धरे। और बावर्ची खाने में नान कबाब तैयार थे। नान यानी रोटी, ठीक है, कबाब जानते हैं आप। मतलब उस घर के अंदर में जाने के बाद देखता है शराब है, खाने पीने के लिए सामान है, सब कुछ है। मांदगी कमाल हो रही थी, यानी कि बहुत ज़्यादा थक रहा था वो लोग। एक एक गुलाबी शराब, पुर्तगाल जो मुल्क है वहाँ का वो कह रहा है कि पुर्तगाली शराब है। पुर्तगाली शराब की उस गज़क के साथ ली और सारी रात बाहम खुशी की। वो गज़क कहते हैं जिसको चखना बोलते हैं ना हम लोग, के शराब के साथ जो शराबी लोग खाते हैं उसको गज़क कहते हैं। तो कह रहा है वही गज़क क्या है, यहाँ पे कबाब वगैरह है। तो कह रहा है कि कबाब के साथ वो पुर्तगाली शराब पिया और रात भर खुशी मनाया दोनों। जब इस चैन से सुबह हुई, शहर में गुल मचा के शहजादी गायब हुई। मोहल्ला मोहल्ला कूचा कूचा मुनादी फिरने लगी और कुटनियाँ और हिरकारे छूटे के जहाँ से हाथ आवे पैदा करें, और सब दरवाज़ों पर शहर के बादशाही ग़ुलामों की चौकियाँ बैठी। यानी कि जब सुबह हुई तो मुनादी यानी ऐलान करा दिया गया कि महल से मलिका गायब है। तो कुटनियाँ, यानी कि कुटनी कहते हैं कि बादशाहत के वक्त में ना औरतें होती थीं जो कि जासूस होती थी, वो कुटनी कहते हैं उसको। वो और हिरकारे वही वो जासूस सब, ठीक है। तो वो तलाश करने लगा हर दरवाजे पे, जो मुल्क से बाहर जाने का जो भी दरवाज़ा है वहाँ पे बादशाही जो सिपाही सब है वो वहाँ पे आके बैठ गया। गुज़रबानों को हुक्म हुआ कि, यानी कि जो रास्ते में जो सिपाही होते हैं, गुज़रबानों को हुक्म हुआ कि बग़ैर परवानगी के, यानी कि बग़ैर वो परवाना के, इजाज़तनामा के च्योंटी बाहर शहर की ना निकल सके। जो कोई सुराग मलका का लावेगा 1000 अशरफी और खिलत इनाम पावेगा। तमाम शहर में कुटनियाँ फिरने और घर घर में घुसने लगीं। वही औरतें जाकर के और जासूस लोग जो है घूमने और खोजने लगे। मुझे जो कमबख्ती लगी, दरवाज़ा बंद न किया। एक बुढ़िया शैतान की खाला, उसका खुदा करे मुँह काला, हाथ में तस्बीह लटकाए बुर्का ओढ़े, दरवाज़ा खुला पाकर निधड़क चली आई और सामने मलका की खड़ी होकर हाथ उठाकर दुआ देने लगी कि इलाही तेरी नथ चौड़ी सुहाग की सलामत रहे और कमाओ की पगड़ी कायम रहे। मैं गरीब रंडिया फ़कीर नहीं हूँ। यानी कि उस घर में जिसमें वो ताला तोड़ के जाता है तीसरा दरवेश, तो वो दरवाज़ा खुला था। तो एक कुटनी यानी एक औरत जो है, जो खोज रही थी ना मतलब शहज़ादी को, तो दरवाज़ा खुला पाकर चली गई और वो घर में जाकर के देखती है कि शहज़ादी है। तो वो नौटंकी करने लगती है कि मैं गरीब औरत हूँ, फ़कीर हूँ,
तो दुआ जैसे होता है ना, फ़कीर सब आने के बाद कैसे दुआ देता है फ़कीर सब, ताकि हम लोग से कुछ सामान ले सके, तो वही इनका भी रवैया है। अच्छा, यहाँ पे एक लफ्ज़ है जिसे मैं समझा दूँ। यहाँ पे रंडिया का एक लफ्ज़ है। ये पहले क्या होता था 17वीं सदी में, 16वीं 17वीं सदी में आम औरतों को रंडी कहते थे। आम लफ्ज़ था ये, कोई इसमें गलत बात नहीं थी। उसका मिजाज जो है आज के ज़माने में 19वीं सदी से ख़राब होना शुरू हुआ, ये गाली के तौर पे इस्तेमाल हुआ। लेकिन पहले आम औरतों के लिए इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था, और जो अमीर औरतें होती थी उसके लिए बानू या बेगम, बी वगैरह का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था। बहरहाल, तो ये आकर के बेगम इसके शहज़ादी के सामने में कह रही है कि मैं गरीब हूँ, फ़कीर हूँ, मुझे कुछ मदद चाहिए। एक बेटी मेरी है कि वो दोजी से पूरे दिनों दर्द-ए-ज़ह में मरती है। अब यानी कि ये कहानी बता रही है वही फ़कीरनी कि मेरी एक बेटी है जो 2 दिनों से जो है दर्द-ए-ज़ह में, यानी कि बच्चा उसके पेट में है, उस दर्द से, बच्चा जब पेट में होता है जो दर्द होता है उसको दर्द-ए-ज़ह कहते हैं। तो दर्द-ए-ज़ह में वो मरती है, यानी कि तड़प रही है, और मुझको इतनी उसत नहीं कि अद्धी का तेल चराग में जलाऊँ, यानी कि उसका इतना पैसा नहीं है कि वो उसको कुछ खिला सके, कुछ पिला सके। खाने पीने को तो कहाँ से लाऊँ, अगर मर गई तो गौर कफ़न क्यों कर करूँगी, यानी इतना गरीब है कि वो अगर मर जाए तो कब्रिस्तान में, गौर माने कब्रिस्तान, कब्रिस्तान में ले जाने के लिए कफ़न वगैरह भी कहाँ से लाए उसको पता नहीं। और जनी यानी अगर बच्चा दे दी तो दाई हनाई को क्या दूंगी, जो दाई आती है तो वो पैसा लेती है, आप जानते हैं। तो वही कह रही है कि अगर बच्चा जन्म दे तो फिर दाई को क्या देंगे। और जच्चा को, जच्चा कहते हैं जब जो औरत बच्चा पैदा करती है उस आलम में उस औरत को जच्चा कहते हैं। और जच्चा को सतवारा अछवानी कहाँ से पिलाऊंगी। उस वक्त वो घर में बना करके एक क्या बोलते हैं उसको, काढ़ा बोलते हैं हम लोग, तो काढ़ा टाइप में बना करके पिलाया जाता है। तो वो कहाँ से पिलाएगी। आज 2 दिन हुए हैं कि भूखी प्यासी पड़ी है, ऐ साहबजादी अपनी खैर कुछ टुकड़ा पारचा दिला तो उसको पानी पीने का आधार हो। मलका ने तरस खाकर अपने नज़दीक बुलाकर 4 नान और कबाब और एक अंगूठी छुंगलियाँ से, यानी कि अपनी उंगली से उतार कर हवाले की कि उसको बेच बाच कर गहना पाता बना दीजो, और खातिर जमा से गुजरान कीजो, और कबू आया कि जो तेरा घर है उसने अपने दिल का मुद्दा जिसकी तलाश में आई थी बजिन्स पाया, खुशी से दुआएं देती और बलाएं लेती दफ़ा हुई। यानी कि वो औरत जिस मकसद से आई थी, यानी कि शहज़ादी को ढूंढती भी आई थी, तो उसको तो ढूंढ ही ली, पहले उसके साथ साथ उसको सामान भी मिल गया, यानी कि कबाब मिल गया, नान है, और उसके बाद अंगूठी भी। तो दुआएं देती वो निकल गई वहाँ से। देहड़ी में नान कबाब फेंक दिए, मगर अंगूठी को मुट्ठी में ले लिया कि पता मलिका के हाथ का मेरे हाथ आया। यानी कि घर से लेके जो कबाब और नान लेके निकली थी तो उसको फेंक दी देहरी पे, यानी कि दरवाजे पर ही, और अंगूठी लेके वो आगे निकल पड़ी कि चलो जब जाकर के वहाँ पे महल में बताएंगे कि अंगूठी मेरे पास है तो हमको इनाम मिलेगा। खुदा उस आफत से जो बचाया चाहे, उस मकान का मालिक जवान मर्द सिपाही ताजगी घोड़े पर चढ़ा हुआ नेज़ा हाथ में लिए शिकार बंद से एक हिरन लटकाए आ पहुँचा। अपनी हवेली का ताला टूटा हुआ और किवाड़ खुले पाए उस दलाला को, यानी वही औरत चूँकि कुटनी है, उस दलाला को, दलाला इसलिए कहा गया क्योंकि वो दलाल भी है ना, क्योंकि वो बीच का काम कर रही है। दलाला को निकलते देखा, मारे गुस्से के एक हाथ से उसके झोंटे पकड़कर लटका लिया और घर में आया। उसके दोनों पाँव में रस्सी बांधकर एक दरख्त की टहनी में लटकाया, सर तले पाँव ऊपर किए, एकदम में तरफ तरफ कर मर गई। अब जो वाक़या सुनाई थी कि मेरी एक बच्ची है जो कि तरफ इधर उधर, वो सब झूठ बात बोली थी। वो चूँकि इसको शहज़ादी को एहसास ना हो कि वो उसकी तलाश में आई थी, वो फ़कीर बन के आई थी, और उसके बाद वो जा कर के महल में बता देती, इनाम भी ले लेती। तो ये समझ गया था जो घर का मालिक आया, उसको गाछ पे लटका दिया और वो मर गई। उस मर्द की सूरत देखकर ये हैबत गालिब हुई कि हवाइयाँ मुंह पर उड़ने लगीं और मारे डर के कलेजा कांपने लगा। अब जाहिर सी बात, आप किसी के घर में रहेंगे और उसका मालिक आ जाएगा, उसका मालिक इतना ख़तरनाक कि शिकार करके लेकर के आया है और उस औरत को रस्सी से बांध के मार दिया, तो उसको देख करके जाहिर सी उसके होंठ सूखेंगे, वो उसका दिमाग ख़राब हो गया, देख करके कलेजा कांपने लगा। उस अजीज़ ने हम दोनों को बदहवास देखकर तसल्ली दी कि बड़ी नादानी तुमने की, ऐसा काम किया और दरवाज़ा खोल दिया।
वो तसल्ली देने लगा कि डरो मत, हम जो है कुछ नहीं करेंगे। तुम लोगों ने नादानी ये किया कि दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। दरवाज़ा खुला नहीं छोड़ना था, क्योंकि महल के लोग जो है शहज़ादी को हर तरफ ढूंढ रहे हैं। यहाँ तक तो नाजरीन, ये तीसरा हिस्सा हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ऐसा लग रहा है कि थक जा रहे हैं। अब चौथे हिस्से में इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि क्या कुछ होता है, और चौथा हिस्सा ही आखिरी हिस्सा होगा। इसको हम लोग रिकैप नहीं करेंगे, अगली वीडियो में रिकैप करेंगे। और इस वीडियो को आप देखिए और बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर इज़हार कीजिए, इससे हौसला अफजाई होती है। और अपने दोस्तों अहबाब से साझा कीजिए ताकि वो भी इस्तेफ़ादा कर सके। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।